नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के ही विभूतिपाद के 28वें सूत्र की। 27वें सूत्र में हमने जाना कि चंद्रमा में संयम करने से हमें तारों की स्थिति का ज्ञान होता है, माने कौन सा तारा कहाँ पर स्थित है। आज हम 28वें सूत्र में बात करेंगे कि ध्रुव तारे में संयम करने से किस प्रकार की जानकारी हमें होती है, किस प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होती है, क्या नई खूबी हमारे अंदर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विभूतिपाद सूत्र 28। ध्रुवे तदगति जानम, ये सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है। ध्रुवे तदगति जानम माने ध्रुव तारे में संयम करने से तद गति जानम, तद यानी उनका, उनकी किनका, हम तारों की बात कर रहे थे पिछले सूत्र में, क्योंकि यहाँ पे हर सूत्र एक दूसरे से रिलेट करता है। तो पिछला जो सूत्र है उसमें हमने तारों की गति की, तारों की स्थिति की बात कही। तो यहाँ पे कहा ध्रुवे यानी कि ध्रुव तारे में संयम करने से तद गति जानम, तद यानी कि उनकी, यानी कि बाकी के जो तारे हैं उनकी गति का ज्ञान होता है, माने वो किस दिशा में गति कर रहे हैं, कैसे गति कर रहे हैं, इस चीज का हमें ज्ञान होता है। एक योगी साधक को इस प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, माने वह तारों की गति, तारों की जो गमन की जो स्पीड है या गति जिसको हम कहें, उसका उसको भली भांति ज्ञान हो जाता है। अब कहेंगे कि ध्रुव तारे में ही संयम करने से क्यों तारों की गति का ज्ञान होता है और किसी अन्य तारे में करने से क्यों नहीं होता, ये लाजमी है, आपके जेहन में सवाल आया होगा। तो ध्रुव तारे के संबंध में मैं बताऊं कि ध्रुव तारा कभी भी अपने स्थान से नहीं हिलता। ध्रुव तारे को ध्रुव लोक भी कहा गया है। ध्रुव तारा, ध्रुव लोक दोनों एक ही बात है। ध्रुव तारा एक जगह पे स्थिर रहता है, वो कभी अपना स्थान नहीं बदलता, और ध्रुव तारा हमेशा ही उत्तर दिशा में मौजूद होता है। वो कभी भी अपनी स्थान को नहीं छोड़ता, वो स्थिर है, वो परमानेंट है, वो फिक्स है। तो जो चीज फिक्स है वही चलने वाली चीजों की गति का ज्ञान करवा सकती है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ियां भी चल रही हैं, तो क्या आप अपनी गाड़ी की गति के साथ साथ दूसरों की गाड़ी की गति का पता लगा सकते हैं क्या, कि कौन सी गाड़ी ज्यादा तेज चल रही है, कौन सी कम चल रही है, आगे बहुत सारी गाड़ियां हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बैठा है और बैठा हुआ व्यक्ति सभी गाड़ियों को चलता हुआ देख रहा है, तो वो व्यक्ति आराम से पता लगा लेगा कि किस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, किस गाड़ी की गति किस दिशा में है, कौन किस दिशा में मुड़ रहा है। एक व्यक्ति एक जगह पे बैठ करके पता लगा सकता है, लेकिन एक ड्राइवर पता नहीं लगा सकता कि कौन सी गाड़ी किस स्पीड में, किस गति में, किस दिशा में गई है। ठीक इसी प्रकार जो चीज स्थिर होती है वही दूसरी चलायमान चीजों का, जो गतिशील चीजें हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं, अब मैं भी दौड़ रहा हूं। अब कोई लेफ्ट में दौड़ रहा है, कोई राइट में दौड़ रहा है, कोई पीछे को दौड़ रहा है। अब मैं दौड़ते उन सबका ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन यदि मैं स्टेडियम में बैठा हूं और देख रहा हूं सबको, तो मैं सबकी गति का किस स्पीड से कौन किस तरफ किस दिशा में भाग रहा है, दौड़ रहा है, आराम से मैं अनुमान लगा सकता हूं। मैं उसका ठीक ठीक ज्ञान मुझे हो जाएगा। तो इसलिए अन्य तारों की गति की जब बात है ना, गति यानी कि चलती हुई चीजों की बात है, तो स्थिर जो चीज होगी वही उसका पता लगा सकती है। इसका एक और गजब का उदाहरण मेरे दिमाग में आया अभी। आप रोड पे ट्रैफिक चल रहा होता है तो किसी को किसी स्पीड का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो स्पीड को जो कंट्रोल करने वाले, जो पुलिस का जो दस्ता, स्पीड कंट्रोलर, जो स्पीड का दस्ता होता, पुलिस का जो दस्ता होता है, जो रोड पे अपनी गाड़ी को लगा करके कैमरा सेट करके रखता है, वो 1 किलोमीटर दूर से आपकी गाड़ी की स्पीड को मेजर कर लेता है, उसको माप लेता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में, कितनी स्पीड में आ रही थी। उसके कैमरे में ऐसे लेंस होते हैं कि वो उसका जो कैमरे का जो फोकस है वो आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर पड़ेगा, और आपकी गाड़ी किस स्पीड में भाग रही थी, किस स्पीड में दौड़ रही थी, इस बात का ठीक ठीक उनके पास रिकॉर्ड होगा। और जब आप यदि निर्धारित गति से ज्यादा गति में आपने गाड़ी चलाई है, तो निश्चित रूप से वो आपका चालान काटते हैं, ओवर स्पीड का चालान उसको बोलते हैं। तो वो गाड़ी एक जगह पे स्थिर है, इसलिए चलती हुई चीजों की गति का उसको पता चल रहा है। मान लीजिए उस गाड़ी को भी भगा दीजिए आप, जिस गाड़ी में कैमरा सेट है, जो स्पीड ऑब्जर्वेशन करती है, स्पीड को मेजर करती है जो पुलिस की टीम, उस गाड़ी को चला दीजिए
और वो फिर पीछे चलती हुई गाड़ियों को मेजर करेगी तो क्या कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें उसकी स्पीड भी इंक्लूड हो जाएगी और सामने जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड का वो ठीक से अनुमान नहीं लगा पाएगी। इसलिए वो गाड़ी एक जगह पे स्थिर होती है और वो ऐसे जगह पे स्थिर होती है जहां से दूर से गाड़ी को देखा जा सके, कोई व्यवधान ना हो, कोई मोड़ ना हो, तो वो कैमरा उसको अच्छे से मेजर करता है। ऐसे ही ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा बाकी अन्य तारों की गति का भली भांति जान कर लेता है कि कौन किस दिशा में घूम रहा है, किस स्पीड से घूम रहा है। तो गति और दिशाओं का ठीक ठीक ज्ञान ध्रुव तारे में संयम ध्रुव तारे को होता। तो ध्रुव तारे में हम संयम करेंगे तो बाकी के तारों की गति का ज्ञान आराम से हमें हो जाएगा। जिस प्रकार से एक पुलिस की जो स्पीड ऑब्जर्वेशन की जो टीम होती है वो सभी गाड़ियों की स्पीड का पता लगा लेती है एक जगह पे स्थिर होकर के, जिस प्रकार से एक व्यक्ति बैठ करके हजारों दौड़ने वालों को, सैकड़ों दौड़ने वालों का मेजरमेंट कर सकता है कि कौन कहाँ किस दिशा में जा रहा है, इसी प्रकार व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है और किस प्रकार से उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कहेंगे कि वो गति का ज्ञान कर पाता है, दिशा का ज्ञान कर पाता है। तो यहाँ पे भी ध्रुव तारा स्थिर है, एक जगह पे स्थिर है, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ता, उत्तर दिशा को नहीं छोड़ता। हाँ, ध्रुव तारे के संबंध में एक और बात बताऊं, जब हमारे यहाँ भारत में शादियां होती हैं तो शादियों में जो फेरों की जो रस्म होती है जिसमें हम फेरे होते हैं, तो वो फेरों के समय पे एक ध्रुव तारे की तरफ देखने की बात कही जाती है और वहां पे एक कसम खिलाई जाती है कि उत्तर दिशा में देख करके आप दोनों पति पत्नी प्रण लीजिए कि जिस प्रकार ध्रुव तारा एक जगह पे स्थिर है, आप दोनों भी कितने ही विपत्तियां आए, कितने भी परिस्थिति आपकी बदले, अच्छा समय आए, बुरा समय आए, किसी प्रकार की भी सिचुएशन आपके जीवन में हो, लेकिन आप ठीक ध्रुव तारे की जगह अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे। माने ना पति पत्नी को छोड़ेगी, ना पत्नी पति को छोड़ेगी। इस प्रकार से दोनों अपने अपने जगह पे स्थिर रहेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो इसलिए हमारे भारतीय परंपरा जो इतनी ऐतिहासिक परंपरा है उसमें बताया गया है कि ध्रुव तारे की तरफ देख करके कहिए, उत्तर दिशा में देखिए और ध्रुव तारे की तरफ प्रण लीजिए कि आप किसी भी परिस्थिति में, कितनी बुरे से बुरी, अच्छे से अच्छी परिस्थिति आपकी हो, मान लीजिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति है और कल को वो अमीर हो जाता है और उसने शादी किसी गरीब लड़की से की है, तो कल को वो सोचे कि मैं तो बहुत अमीर हो गया, अब इसकी क्या जरूरत है, मैं तो किसी धनवान लड़की से शादी करूंगा या और भी जो ज्यादा खूबसूरत होगी उससे शादी करूंगा। ठीक ऐसे ही शादी होने के बाद लड़की जॉब लग जाए या फिर वो कहे कि मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो जॉब लग गई हूँ, तो मैं अब इसके साथ क्यों रहूँगी, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी और ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है या मेरे लेवल का नहीं है। इस प्रकार की बातें मन में कई बार आ जाती हैं, अहंकार आ जाता। तो कहा है कि अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थिति में, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल दोनों सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ बने रहना, डटे रहना ही ध्रुव तारे की तरफ वो जो प्रण लिया जाता है, प्रतिज्ञा ली जाती है, उसका परिणाम है। तो भारतीय परंपरा में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें ध्रुव तारे की तरह अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में स्थिर रहना चाहिए। तो ये ध्रुव तारे की खूबसूरती है जो हमारे भारतीय विवाह पद्धति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक महर्षि पतंजलि कहते हैं 28वें सूत्र में विभूतिपाद के कि ध्रुव तारे में संयम करने से हमें बाकी के तारों की गति का भली भांति ज्ञान हो जाता है। ये यहाँ पे कहा, और कोई स्थिर चीज ही गतिमान चीजों का पता लगा सकती है। एक चीज स्थिर है, बाकी चीजें घूम रही हैं, तो घूमती हुई चीजों का अंदाज, स्पीड का, गति का, दिशा का अंदाज कोई स्थिर चीज ही लगा सकती है। उनके साथ चलती हुई चीज की उनकी गति का अंदाज नहीं लगा पाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से 2-3 उदाहरण देने का प्रयास मैंने आपके सामने किया कि आप इसको ठीक से समझ पाएं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। विभूतिपाद का 28वां सूत्र जल्द ही 29वें सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक स्वाध्याय और सानिध्य जारी रखें और अपना भरपूर प्यार मुझे देते रहें। जिस प्रकार से आप वीडियो में प्रतिक्रिया देते हैं, जिस प्रकार से मुझे पर्सनल मैसेज करके मेरी कमियां और मेरी खूबियां आप बताते हैं, वो मेरे लिए ऊर्जावान होती हैं। जो कमियां होती हैं उससे मैं बेहतर बनने का प्रयास करता हूं। जो आप मुझे कमियां बताते हैं, तो कोई ये संकोच ना करे कि ये कमी है तो मैं क्यों बताऊं, इनको कहीं बुरा ना लग जाए, इनको लगे कि कहीं अन्यथा न ले ले मेरी बात को। बिल्कुल नहीं। जो मेरी कमी बताएगा, माने वो मुझे बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, तो वो मेरा हितैषी है निश्चित रूप से।
हाँ, ये नहीं कि जो मेरी अच्छाई कर रहा है वो मेरा हितैषी नहीं है, वो भी मेरा हितैषी है। उसने जो अच्छी चीज़ लगी वो अच्छी भी मुझे बता दी, तो वो भी मेरा हितैषी है। लेकिन जो कमी बता रहा है वो भी हितैषी है, और वो कमी बताने वाला व्यक्ति मुझे बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, और मेरी खूबियां बताने वाला व्यक्ति मुझे ऊर्जा देने का काम कर रहा है। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, दोनों की बहुत उपयोगिता है मेरे जीवन में। तो कमियां और खूबियां जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं, और आपके कमेंट आते रहे, मैं उनको ऊपर संज्ञान लेता रहूं, उनको पढ़ता रहूं, आपकी प्रतिक्रियाओं का उत्तर देता रहूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।